नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि पिछले कई दिनों से लाइव वीडियो भी जेम क्लासेज चला रहे थे, रिकॉर्ड वीडियो भी फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर अपलोड किए जा रहे थे। कई कमेंट्स आए पर्सनल व्हाट्सएप पे भी, पर्सनल आईडी पे भी, बच्चों के भी कमेंट्स थे, कुछ पेरेंट्स के भी कमेंट्स थे कि सर कैंपस को इन वीडियो के माध्यम से तो बहुत देख लिया, लेकिन एक रनिंग कैंपस टूर भी करवाया जाए, जिससे हमें हो रही बिल्डिंग में एक्टिविटी के बारे में पता चल सके, रेगुलर क्लासेज कैसी होती है, किस तरीके से टीचिंग लाइफ रहती है, क्या टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता कर सके आप लोग। तो आज उसी चीज को लेकर के आज हम खड़े हैं। अपन कहें शिक्षा नगरी तो गलत शब्द नहीं है। शिक्षा नगरी बानसूर के अंदर, बानसूर में जेम क्लासेज सुभाष चौक के पास में, मैं कहूँ सुभाष चौक से मात्र 50 मीटर की दूरी पर कोटपुतली रोड पर जेम क्लासेज है। आप जो पीछे मेरी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां से प्रथम वर्ष में ही जेम क्लासेज ने एम्स, देश की सबसे बड़ी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में 5 बच्चों का सिलेक्शन दिया। तो चलिए आज के इस सफर में हमारे साथ में है जेम क्लासेज के एडमिन मिस्टर पंकज मिश्रा जी, जो आज इस कैंपस टूर में हमारी गाइड करेंगे और हमारा साथ देंगे। जी नमस्कार अभिभावकों। सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। जैसा कि अभी सर ने बताया कि जेम क्लासेज का अगर हम डायरेक्शन देखें तो सुभाष चौक से मात्र 50 मीटर की दूरी पर पश्चिम में लेफ्ट साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जेम क्लासेज। तो हम सबसे पहले मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अब हमारे यहाँ 4 ब्लॉक है। ब्लॉक ए, उसके नीचे ऊपर है ब्लॉक 2, ब्लॉक सी और उसके बाद है ब्लॉक डी। इस प्रकार से हमारे 4 ब्लॉक है। तो सबसे पहले हम सभी अभिभावकों को ब्लॉक वाइज हम आप लोगों को विजिट करवाएंगे कि हमारे ए ब्लॉक में क्या क्या वर्क किए जाते हैं, किस प्रकार से एम्प्लॉय बैठे हैं, हर एम्प्लॉय के द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बी ब्लॉक के बारे में बताएंगे, उसके बाद सी ब्लॉक के बारे में, और उसके बाद जो हमारा अंतिम ब्लॉक है डी ब्लॉक, इन सभी ब्लॉक के बारे में हम आप लोगों से आज की वीडियो शूट में चर्चा करेंगे। तो प्रिय अभिभावकों, आप लोग सभी बिल्कुल ध्यान से हमारे एक बार कैंपस का विजिट कीजिए। उसके बाद हम आशा ही करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को एक बार नीट और जेई के लिए, जो बच्चे सपने लेते हैं कि हम एक सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को आसानी तरीके से पहले अपने सपनों को साकार करने के लिए आज जेम क्लासेज बानसूर में स्थापित है। हमने पिछले 2 साल में बहुत शानदार रिजल्ट देकर इस जेम क्लासेज का ऑल इंडिया में नाम किया है। हमारी आशाएं हैं कि आपके भी बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए जेम क्लासेज हमेशा आप लोगों के साथ तत्पर खड़ा रहेगा। तो सबसे पहले हम हमारे ब्लॉग का आप लोगों को विजिट कराते हैं। आइए सर। जैसा कि पंकज सर ने बताया आपको, जेम क्लासेज के लिए टोटल जेम क्लासेज जो है वो 4 ब्लॉक के अंदर बटा हुआ है, जिसमें आज हम जो रनिंग कैंपस टूर करेंगे, जिसमें हम टोटल 4 सेक्शनों को ए, बी, सी और डी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर करके आगे बढ़ेंगे। जी सर, ये जेम क्लासेज का एक एंट्रेंस गेट है, जहाँ से सभी अभिभावक और विद्यार्थी जो है इसी मेन गेट से हम लोग सब एंट्री करते हैं। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये जेम क्लासेज का मेन एंट्रेंस गेट है। अब हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए सर। ये जो आप देख रहे हैं ये जेम क्लासेज का जो एकेडमी ब्लॉक ए, यहाँ पर हमारा जो ये आप जो चारों तरफ देख रहे हैं ये हमारा ब्लॉक ए है। एकेडमी सेशन जो कंप्लीट होता है वो सब हम लोग यहीं मैनेज करते हैं। जैसा कि मैं सर से निवेदन करूंगा कि एक बार हमारा कंप्लीट ब्लॉक का एक बार विजिट करवाएं। बिल्कुल, जैसे कि पंकज सर ने अपने को बताया कि जैसे ही एंट्री करते हैं जेम क्लासेज में सेक्शन ए, जो अभी हमने पार्ट बनाए थे 4, उसमें से जो सेक्शन ए है ये एकेडमिक ब्लॉक है। एकेडमिक ब्लॉक में जैसे एंट्री करते हैं, एंट्री करते सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है हमारे गार्ड साहब से। और गार्ड साहब का जो काम रहता है, कैसे हैं आप? गार्ड साहब सुरक्षा का काम रहता है, और कोई आए गए हैं आते हैं अभिभावकों का उनका सुरक्षा का ओके, बहुत अच्छा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, गार्ड साहब का तो मोस्टली काम रहता है वो रहता है जैसे कोई पेरेंट्स आता है या आगंतुक आते हैं, उनका स्कैन करना और प्लस उनकी डिटेल नोट डाउन करना, जिससे कि उनका रिकॉर्ड जेम क्लासेज मेंटेन कर सके। तो चलिए उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट रहता है रिसेप्शन पार्ट। रिसेप्शन पार्ट अपन कहें को फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है एक पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट का भी। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते। मैम क्या हाल है आपके? सर बढ़िया है। कैसे हैं आप सभी? तो आज
पेरेंट्स और जो स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड के ऊपर आज जेम क्लास रनिंग कैंपस टूर करवा रहा है, तो कृपया थोड़ी सी डिटेल बता दिए जिससे कि बच्चों को और पेरेंट्स को पता कर सके कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जी, मेरा कहना है कि ये जो रिसेप्शन है ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो मैडम है साक्षी मैम, इधर मनोज मैम है, इधर शिल्पा मैम है। तो मैम आप हमारे अभिभावकों को बताइए कि यहाँ इस रिसेप्शन पर सबसे पहले आप किस प्रकार के कार्य करती है। सर यहाँ पे जैसे स्टूडेंट बाहर से आते हैं तो उनका आउटिंग टाइम और आउटगोइंग टाइम, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों टाइम नोट होते हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एंट्री होती है यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये एंट्री रजिस्टर है तो इसमें कोई इतने टाइम पे आया और इतने टाइम पे यहाँ से निकला। बाकी जो विजिटर्स आते हैं उनको मैनेजमेंट से मिलवाना, जो सीनियर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, इन सबसे मिलवाना, उनका टेलीकॉम से हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और बाकी अदर जो जनरल नॉलेज है वो बाकी पेरेंट्स को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं या किसी भी न्यू एडमिशन्स के लिए जो इंक्वायरीज आती हैं, वो सबसे पहले यहाँ एंट्री होती है। टेलीकॉल के माध्यम से मैम जो है हमारे मैनेजमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, उन लोगों से हमारी मीटिंग करवाई जाती है। तो जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को अभी इंट्रोड्यूस कराया है हमारे रिसेप्शन, जो कि एकेडमी सेशन का एक मेन पार्ट माना जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा कंप्लीट जो ब्लॉक ए है, ये इसका कंप्लीट कैंपस है। जैसे पेरेंट्स आते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अभी पेरेंट्स हैं जो यहाँ भी स्टूडेंट से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं ये। और ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये सब हमारे राउंडिंग चेयर्स वगैरह हैं, यहाँ भी पेरेंट्स बैठते हैं। हमारे पियून द्वारा चाय पानी की प्रॉपर व्यवस्थाएं जो है समय से हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। ये कंप्लीट जो है इसी प्रकार से कंप्लीट सीटिंग प्लान होता है। तो आइए पुरुषोत्तम सर, हम थोड़ा सा और आगे एक बार विजिट कर लेते हैं। प्लीज़ चलिए, इसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसी मेन जो कैंपस है, मेन कैंपस में फ्रंट में जैसे सामने एकेडमिक हेड का एक रूम है, उसी के साइड में काउंसलर का रूम है और बिल्कुल काउंसलर से सटता हुआ रूम कैश काउंटर का है, जहाँ पे अकाउंट का लेखा जोखा यहीं पे मेंटेन होता है। और आइए आपको हम मुलाकात कराते हैं काउंसलर फर्स्ट में। एक्सक्यूज मैम, मैं आई? कैसे मैम आप? आइए सर। तो हमारे पास में काउंसलर फर्स्ट के रूप में वंदना जी हैं। वंदना जी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखती है नीट IIT के इंस्टीट्यूट को रिगार्डिंग। कैसे मैम आप? तो जैसा कि आपको पता है कि आज जेम क्लासेस रनिंग कैंपस टूर करवा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, किस तरीके का आपका काम होता है, किस तरीके से आप इसको कंडक्ट करते हैं? बस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं तो उनको हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, प्लस उनका वेलकम देते हैं और अपने जैम के बारे में पूरा उनको बताते हैं। भाई हम जैम में क्या क्या करवा रहे हैं, बच्चों को क्या क्या करवाते हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ नीट और IIT की तैयारी करवाई जाती है तो उसी बारे में उनको पूरा प्रिपरेशन के बारे में पूरा। जी, जैसा कि वंदना जी ने आपको बताया कि जो भी अभिभावक न्यू एडमिशन्स के लिए हमारे पास आता है तो सबसे पहले रिसेप्शन पर उसके एंट्री होती है, एड्रेस विद कंप्लीट एंट्री होती है। उसके बाद वंदना जी के पास वो अभिभावक आते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लेके आते हैं। वंदना मैम जो है उस स्टूडेंट्स की कंप्लीट डिटेल्स को यहाँ नोट करती हैं और हमारा जो कोर्सेज है, फोकस कोर्स है, एक्शन है और टारगेट है, इन कंप्लीट सी डिटेल जो है वो वंदना जी द्वारा दी जाती हैं। जी मैम, आपका यही काम है? जी, थैंक्स, बहुत धन्यवाद। अब जैसा कि हमने आपको अभी हमारे ब्लॉक ए में जो काउंसलर रूम फर्स्ट है इसके बारे में हम आपको लोगों को बताया, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारे जेम क्लासेस ब्लॉक ए का कैश काउंटर। यहाँ मोस्टली जो वर्क होते हैं कि जैसा कि काउंसलर से एडमिशन फॉर्म भरा गया, फॉर्म भरने के बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है हमारी वो डायरेक्ट कैश काउंटर से काटी जाती है। तो जैसा कि मैं एक बार आग्रह करूँगा कि सर थोड़ा सा आगे आइए, हमारे जो कैशियर सर हैं, आइए सर प्लीज़। ये हमारे अकाउंटेंट हैं जो सुनील शर्मा जी हैं। तो सुनील शर्मा जी, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ एडमिशन जब काउंसलर ए के द्वारा आपके पास भेजा जाता है तो किस प्रकार से आप प्रोसेस करते हैं यहाँ पे? जी सर, हमारे 2 मोड रहते हैं, ऑफलाइन मोड और जैसे कि बैंक के द्वारा। यहाँ एक तो कैश आता है जो सीधा हम यहाँ पेमेंट लेते हैं और दूसरा बैंक के माध्यम से, जैसे बार कोड लगा रखा है यहाँ, इसके माध्यम से भी हम पेमेंट करवाते हैं पेरेंट्स से। इसके अलावा जो सुविधाएं रहती हैं उसमें कार्ड स्वैप मशीन भी रहती है। जैसे कोई कार्ड लेकर आता है कोई पेरेंट्स
तो उसको स्वैप किया जाता है, उसके माध्यम से भी पेरेंट्स अपना पेमेंट कर सकता है। कुल मिलाकर के पेरेंट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के अंदर अपनी बच्चों की फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं। जी सर, जी सर। बहुत अच्छे थैंक यू सुनील जी। बहुत अच्छे। वेलकम सर। तो अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसी ब्लॉग के अंदर हमारा जो एकेडमिक का ब्लॉग रहता है, जो पेपर किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं, किन बच्चे जो बच्चे डिमोटिवेट हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना होता है, इन सभी चीज़ों के लिए आइए एक बार जो हमारा ब्लॉग है ब्लॉग में चलते हैं। जी सर, कैसे हैं सर आप? बस ठीक है सर। सर जो है जैसे बच्चों के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी निवारण करते हैं, टाइम टेबल के रिगार्डिंग या अदर जो भी एकेडमिक की प्रॉब्लम आती है बच्चों को, उनको लेकर के सर हमेशा एक्टिव रहते हैं और बच्चों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आउटपुट देते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों को? ये सबसे बेस्ट है कि हम यहाँ पे डाउट जो भी बच्चों की प्रॉब्लम आती हैं उन प्रॉब्लम को हम यहाँ पे लेते हैं, फिर इन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। टीचर का कितना आउटपुट आ रहा है उसका हम देखते हैं, तो उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा आउटपुट आता है। इससे अपन रिजल्ट को लेकर टॉप रिजल्ट कैसे निकाला जाता है वो सब हम यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं और बताते हैं, और फिर सर आगे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं डायरेक्टर सर के पास, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से सर्कुलेट होती है। जी, एकेडमी सेशन में जो स्टडी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे एकेडमी हेड द्वारा ही इस प्रॉब्लम को तो जैसा कि आपने अभी हमारे ब्लॉक ए में एकेडमी हेड के बारे में हमने आपको कंप्लीट नॉलेज दी है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के ब्लॉक ए के बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन इसी श्रृंखला को दोबारा से आगे बढ़ाते हैं पंकज जी। और इसी श्रृंखला में आगे जो नेक्स्ट जो चैम्बर है बिल्कुल फ्रंट में आप देखेंगे, इधर डायरेक्टर सर का और सीईओ सर का ऑफिस है, इस साइड के अंदर एडिशनल डायरेक्टर सर का और इधर एडमिनिस्ट्रेशन सर और उधर एमडी का। तो चलिए डायरेक्टर सर के पास चलते हैं, डायरेक्टर मैम के पास में। कैसे हैं मैम आप? आइए सर, वेलकम। जैसा कि कई दिनों से पेरेंट्स की और बच्चों की डिमांड थी कि सर वीडियो वगैरह तो काफ़ी देखते हैं लेकिन एक लाइव रनिंग कैंपस टूर हमारा करवाया जाए, जिससे कि हो रही कोचिंग की गतिविधियों के बारे में हमें नॉलेज हो सके। तो इसके रिगार्डिंग आज एक छोटी सी एक वीडियो थी बच्चों अभिभावकों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये अच्छी बात है बच्चों के लिए कि उनको खुद को प्रत्यक्ष दिखेगा कि कोचिंग कैसी है, किस तरीके से है और इसमें सब चीज़ें किस तरीके से व्यवस्थित है, तो खुद देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा फील होगा। बिल्कुल। मैं अभिभावकों को यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे निदेशिका महोदय द्वारा कंप्लीट जो मॉनिटरिंग की जाती है, जैसा कि मैं कैमरामैन सर से निवेदन करूंगा कि एक बार वो थोड़ा सा साइड में आए, कि कंप्लीट जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं इसके माध्यम से देखिए आपको हर ब्लॉक की इंफॉर्मेशन दिखेगी, हर ब्लॉक का जो पिक्चर्स है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कंप्लीट मॉनिटरिंग जो है मैम के द्वारा यहाँ से की जाती है। तो मैं मैम से यही आग्रह करूंगा कि क्या आप जो अभी नीट 2023 के जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए आप एक छोटा सा शब्द बताइए कि आप उनको क्या प्रेरणा देना चाहोगे? मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप इसको देख के और एक मोटिवेशन ले कि बच्चे किस तरीके से स्टडी करते हैं और वो किस तरीके से टीचर उनको पढ़ा रहे हैं, उनको देख के उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि हम यहाँ पूरी अच्छे से स्टडी होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जी ओके मैम, बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसे ही इस ब्लॉक से अपन निकलते हैं, इसी ब्लॉक के ऊपर डायरेक्टर जो मैम है और सीईओ सर के जो ऑफिस है, जस्ट उनके ऑफिस से सटता हुआ हमारा जो नेक्स्ट चैम्बर है वो है एडमिनिस्ट्रेशन चैम्बर। यहाँ पर ये चैम्बर हमारे पंकज जी का है। आइए सर। और यहाँ पर पंकज जी अपनी डेली की जो रूटीन है बच्चों का, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से एक बेटर रिजल्ट अपन बानसूर क्षेत्र में अचीव कर पाएंगे, उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर प्लानिंग होती है। जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ पंकज जी का काफ़ी काम है पंकज जी के पास में, बच्चों को मॉनिटरिंग भी करना, स्कूल का, कॉलेज का, फाइनेंस का, हर तरीके का पंकज जी के ऊपर प्रेशर रहता है। और लेकिन उस प्रेशर को ये बखूबी रूप से आगे निर्वाह करता है और बढ़िया तरीके से काम करता है। इसके लिए बच्चे भी खुश रहते हैं पंकज जी से और पेरेंट्स भी खुश रहते हैं। ये कहीं ना कहीं इनका परिश्रम का ही नतीजा है कि आज जेम क्लास से प्रथम सत्र में ही 5 बच्चों को एम्स मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा करवा पाई। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में फिर से अपन आगे बढ़ते हैं। जी सर। जैसे अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के ऊपर जो नेक्स्ट हमारा चैम्बर आता है वो आप देख पा रहे हैं, तो चैम्बर है वो एसएमडी चैम्बर रहता है। एसएमडी चैम्बर के अंदर अपन एंट्री करते हैं, प्लीज़ आइए सर। मैं कमिंग सर। इस चैम्बर के अंदर ये जो मेन रूम है ये हमारा
अपन इसको स्टडी मटेरियल रूम भी बोल सकते हैं। स्टडी मटेरियल रूम के अंदर बच्चा यहीं से ही मॉड्यूल प्राप्त करता है, बैग, मॉड्यूल, टी शर्ट, यूनिफॉर्म वगैरह जो भी एसेसरीज रहती हैं बच्चे को जो एडमिशन टाइम पे मैनेजमेंट प्रॉमिस करता है, वो सब चीज़ें यहीं पे अवेलेबल रहती हैं। क्या हाल है पप्पूराम जी आपके? सर बढ़िया। ओके, तो सर थोड़ा सा बताइए अभिभावकों को किस तरीके से मॉड्यूल आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या प्लानिंग रहती है आपकी? मॉडल डिस्ट्रीब्यूट के हमारे एडमिन सर से आदेश जारी होते हैं। ओके। और वहाँ जो भी आदेश मिलते हैं हमने सीरीज वाइज बच्चों को मॉडल देते हैं। जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम मॉडल वितरित कर देता है। ओके। इसके साथ साथ हम डीपीपी भी देते हैं। मेरी समय समय पर जो भी टीचर रिक्वायरमेंट देते हैं फैकल्टी, तो उसके अनुसार। ओके, तो ये वाले मॉड्यूल जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये केमिस्ट्री के मॉड्यूल है। मैं आपको बता दूं जेम क्लासेस खुद के अपने मॉड्यूल मनाती है यहाँ पे, बट टीचर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर साहब बैठे हुए हैं, अभी शायद एक ऑपरेटर साहब यहाँ पे बाहर गए हुए हैं। यहीं पर ही जो फैकल्टी है, रिलेटेड फैकल्टी, क्लासरूम खत्म होने के बाद में फैकल्टी ऑपरेटर के पास में बैठती है और इसी तरीके के मॉड्यूल यहाँ पे मनवाते हैं। इस तरीके के मॉड्यूल, हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल कोचिंग खुद ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है और जो भी इसमें अपडेट करना होता है फैकल्टी समय निकाल करके एसएमडी में आते हैं और यहाँ पे अपडेट करवा देते हैं। श्रृंखला को फिर से आगे बढ़ाते हैं अपन। आगे बढ़ा करके जो नेक्स्ट चैम्बर आता है वो चैम्बर यहाँ पर कोचिंग का जो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में ये चैम्बर बना रखा है। जी सर, यहाँ पे भी एक छोटी मोटी गतिविधियाँ ही होती हैं, जैसे कि रिजल्ट को लेकर के बच्चों के सिलेक्शन के लिए क्या बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग बन सके, किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट बानसूर क्षेत्र में आ सके, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर भी एक एक्टिविटी होती रहती है जिसमें मेरा थोड़ा बहुत सहयोग रहता है। इन्हीं सभी चीज़ों को वापस से आगे बढ़ाते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपन बात करें नेक्स्ट चैम्बर की, वो चैम्बर आता है हमारा फैकल्टी रूम। जी सर, आइए। इसमें जैसे फैकल्टी रूम की हम बात करें, फैकल्टी रूम एक ऐसा एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल है फैकल्टी के लिए। फ्री टाइम में जब क्लासें नहीं होती हैं और जब हर क्लास के बीच में 10 मिनट का ब्रेक आता है, फैकल्टी क्लास से नीचे उतरते हैं और अपना यहाँ पे एक रेस्ट रूम भी हो सकता है ये। जैसे सर अभी क्या हाल है सर? नमस्कार। ये अच्छे सर। बिल्कुल सर, जैसे अभी स्टडी कर रहे थे, ये ऐसा पार्ट होता है सर, क्या पढ़ाई कर रहे थे अभी आप? सर जैसा कि हम आप लोगों को पता है कि जब हम फ्री होते हैं, क्लासरूम नहीं होता है, तो हम यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा एनवायरनमेंट बना सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी अच्छी हमारे पास बुक्स है जिससे हम उनके लिए डीपीपी वगैरह के एक अच्छा लेवल लेके जा सके। हम वो सभी टीचर यहाँ पे कोशिश करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्लीज सर, जैसा कि अभी हम आप लोगों ने देखा कि ये हमारा स्टाफ रूम है जहाँ फ्री टाइम में सभी स्टाफ लोग बैठते हैं, लंच टाइम में बैठते हैं। और मैं कैमरामैन सर से निवेदन करूँगा कि आप लोग जो अभी देख रहे हैं ब्लॉक ए में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि आप कैमरे को देखिए। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे डाउट काउंटर है। जैसा कि इधर मैथ है, इसके बाद में फिजिक्स के लिए है, इधर देखेंगे तो हम जूलॉजी है, इधर देखेंगे तो बॉटनी है और इधर देखेंगे केमिस्ट्री का। तो सर आप बताइए कि ये मॉड्यूल्स, ये जो अपने डाउट काउंटर हैं, ये इनका जो समय है वो कितने टाइम पर आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है और एक विद्यार्थी के लिए ये क्यों मेन पार्ट माना गया है? देखिए सर, डाउट काउंटर का एक सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान होता है। डाउट काउंटर जो जेम क्लासेज, जैसे क्लासें ऑफ हो जाती हैं 3:30 बजे के बाद में, 3:30 से लेकर के और 5:30 तक ये डेली हमारा फिक्स डाउट टाइम रहता है। उसके बाद में जैसे कई बार 3 बजे से भी हो जाता है। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को प्रॉपर रूप से डाउट काउंटर तक बच्चा आ सके और उसको प्रॉपर डाउट मिल सके। उसके लिए अलग अलग फैकल्टी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सुविधाएं कर रखी हैं, जिससे बच्चे को समय रहते एक अच्छा डाउट मिल सके, उसके डाउट क्लियर हो सके और एक अच्छा रिजल्ट अचीव कर सके। जैसे फैकल्टी फ्री टाइम में वो लोग सब यहाँ बैठ जाते होंगे और स्टूडेंट्स जो है इसके चारों तरफ जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इधर चेयर भी अरेंज की गई है। टीचर्स, हमारे फैकल्टी जो है सब लोग यहाँ बैठते हैं, स्टूडेंट्स इस प्रकार से सभी जो है अपने प्रॉपर डाउट को टीचर से क्लियर करते हैं। तो मैं आप लोगों से इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जो ब्लॉक नंबर ए है, ये हमारा कंप्लीट जो सेशन है आप लोग देख रहे हैं। ब्लॉक ए में हमने आप लोगों को हमारे सभी पार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब हम एक आप लोगों को ऐसे ब्लॉक की तरफ ले जाएंगे जहां स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी विभिन्न प्रकार के स्ट्रगल करके एक नीट और जेईई के एग्ज़ाम को क्रैक करती है, एक शानदार हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि एक बार आप लोग हमारे उस ब्लॉक को भी देखिए जहां टीचर और स्टूडेंट्स पर डे कम से कम 10 घंटे आपस में स्ट्रगल करते रहते हैं। तो आइए हम आप लोगों को उस ब्लॉक का भी एक बार विजिट करवाते हैं। आइए सर। जैसा कि आप लोग, ये हमारा ब्लॉक बी का एंट्रेंस गेट है
जहाँ से हमारे सभी विद्यार्थी और फैकल्टी जो हैं वो सब ब्लॉक नंबर बी की तरफ एंट्रीज करती है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करूँगा कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, इधर आप देखिए ये लिफ्ट है। यहाँ पर हमने विशेष गर्ल्स जो लड़कियाँ हैं, ये जो लिफ्ट है ये मोस्टली ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी, ये तीनों ब्लॉक के लिए पासिंग होती है। जो भी गर्ल्स होती हैं वो हमारे ब्लॉक बी में जाती हैं, या सी में जाना होता है या डी में जाना होता है, वो गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स यहाँ से जाती हैं। और हमारे बॉयज़ जो होते हैं वो बॉयज़ इस प्रकार से, ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं, इस स्टेप्स के माध्यम से हमारे स्टूडेंट जाते हैं। तो आइए सर, हम धीरे धीरे हमारे बी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। आइए सर। जैसा कि पंकज जी ने अभी आपको बताया कि बच्चों के लिए भी लिफ्ट की सुविधाएं हैं, टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो अभिभावक बच्चों को क्लास में लाइव भी देखते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नीट आईआईटी का पहले प्रॉब्लम थी, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचता था कि नीट आईआईटी करना है तो मेरे को सीकर कोटा जाना पड़ेगा, लेकिन अब वो सुविधा यहाँ पे खत्म हो गई। और सुविधा खत्म होने के बाद में सर कितना शानदार रिजल्ट जो है हमें दिखाई दे रहा है। जैसा कि सर आप लोग देखिए एक बार कि अभी ऑल इंडिया 337 रैंक जो है बच्ची ने लिया है। और सर मानना है कि इस बच्ची को अभी उदयपुर मेडिकल कॉलेज मिला है। अभी इसका सेकंड सेमेस्टर जो है बच्ची का चल रहा है। कितना अद्भुत शानदार परिणाम देकर आज जेम क्लासेज ने एक विशाल डायग्राम्स को तैयार किया है। तो आइए सर, अब हमारे बी ब्लॉक की तरफ जो है अभिभावकों को विजिट करवाते हैं। तो सर क्या आप बताएंगे कि बी ब्लॉक से लगभग कितने स्टेप बच्चों को चलना पड़ता है कि आसानी से बच्चे? ये 2 सीढ़ियाँ ही हैं। इन 2 सीढ़ियों को क्रॉस करते ही अपन सेकंड ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। सेकंड ब्लॉक के अंदर जैसे एंट्री करते हैं, यहाँ पे जो इस ब्लॉक को हमने बना रखा है, इसको 101 जैसे कि 100 ब्लॉक हम बोलते हैं यहाँ पे 101। जैसा कि बी ब्लॉक में एंट्री करने से पहले आप लोग देखिए एक बार इधर ज़रा कि ये काउंसलर 2, ये ऑफिस भी है जहाँ से कंप्लीट बी जो ब्लॉक है इसकी कंप्लीट जो मॉनिटरिंग है वो काउंसलर 2 के द्वारा की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काउंसलर 2 जो गजेंद्र सर हैं, ये इसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग करते हैं। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि बी ब्लॉक में ऐसा क्या है, ऐसा ये सिस्टम यहाँ क्यों लगाया गया है। आइए सर, जैसा कि आप लोगों का स्वागत है, सभी अभिभावकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप जेम क्लासेस के बी ब्लॉक में आए हैं। तो इधर देखिए आप जरा कि इधर ये हमारे जो एम्प्लॉय हैं, अभी मैंने आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराया है, यहाँ हम लोगों ने बी ब्लॉक में उनको बैठा रखा है। जैसा कि आप रजिस्टर देख रहे हैं कि यहाँ कंप्लीट मॉनिटरिंग होती है, कौन स्टूडेंट्स नीचे डाउट लेने जाता है, क्लासेज प्रॉपर खाली है या कोई टीचर अभी एब्सेंट है तो टेलीकॉल के माध्यम से नीचे कॉल किया जाता है और उसके बाद टीचर जो है वो यहाँ तुरंत जो है अपनी क्लासेज लेते हैं। स्टूडेंट्स की कंप्लीट मॉनिटरिंग यहाँ की जाती है। जैसा कि अभी आइए सर, पुरुषोत्तम सर आप लोगों को बताएंगे कि ये कौन सा ब्लॉक है सर? हाँ, ये फर्स्ट ब्लॉक है। यहाँ पे जैसे कि इसको अपन ब्लॉक बी बोलते हैं। अभी प्रेजेंट में जैसे हम देखें तो ये फोकस नीट का क्लास है। फोकस नीट में तो चलिए क्लास के अंदर क्लास का माहौल भी एक बार क्लास का भी अपन लोग देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स किस प्रकार से स्ट्रगल करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताइए सर जी, कैसे हैं सर आप लोग? ठीक है सर। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जी। जैसा कि आइए सर, हम आप लोगों का हमारा क्लासरूम का एक बार विजिट करवाते हैं। ये किसी प्रॉपर व्यवस्थाओं के साथ ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, देखिए आप लोगों के सामने बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, प्रोफेसर द्वारा कंप्लीट डायग्राम से, मैं आप लोगों को एक बार बोलूँगा कि थोड़ा सा कैमरे के माध्यम से दिखाइए, प्रॉपर डायग्राम के माध्यम से जो अभी सर के द्वारा जो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, कितनी मेहनत की जा रही है, प्रॉपर बच्चा डायग्राम से इस टॉपिक्स को क्लियर करवाया जा रहा है। तो यस, एक बार बेटा, यस आप जी, कैसे हैं आप? ठीक। तो अभी सर जो है आपका बायोलॉजी, बोटनी, तो बेटा आप बोटनी पढ़ रहे हैं, तो आपका ड्रीम क्या है? अच्छा, लगभग कितना मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? जी, वेरी गुड। देखो अभी एक फोकस नीट के बैच में स्टूडेंट है और लगभग 6 घंटे पर डे स्टडी कर रहा है। तो ये सब इस बच्चे के अंदर टैलेंट है। जैसा कि हम आगे और अभी बढ़ेंगे, इधर हमारी बच्ची हैं जो प्रॉपर गर्ल्स का अलग से हमने अरेंजमेंट कर रखा है। यस बेटा, स्टैंड अप, हाउ आर यू, कैसे आप? जी। तो अभी आपका बोटनी का क्लास चल रही है। तो बोटनी की क्लास में जो आप देख रहे हैं पुष्पीय पौधों का आकारिकी, ये पढ़ाया जा रहा है आपको। तो लगभग कितना % आप लोग क्लियर कर लेते हैं एक दिन में टॉपिक्स को? वेरी गुड, यानी 60% मैटर जो है पुरुषोत्तम सर बच्चों के द्वारा पर डे तैयार किया जा रहा है। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? अभी हमारे अभिभावकों को क्या समझाना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ें हैं और मेरा तो यही मानना होता है, और मैं तो इनको यही कहता रहता हूँ, क्लास में जितना पॉजिटिव एनर्जी से बैठोगे
जितना ज़्यादा तुम्हारा कंसंट्रेशन 100% रहेगा उतना ही जल्दी तुम लोग सिलेक्शन के लिए नज़दीक जाओगे। जी जी। जितना जल्दी सिलेक्शन उतना ही कंसंट्रेशन तुम्हारा होना चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्लास में तो कम से कम बच्चा एक्टिव रहे जी। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ में। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। अपन अब नेक्स्ट जैसा कि प्रोसेस इधर आइए आप थोड़ा सा, ये देखिए, ये हमारा आप जो देखोगे इधर ई लाइब्रेरी है जिसको हम ई लैब भी बोलते हैं। यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से हमारा ऑनलाइन सेटअप बनाया गया है, जेई के जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह होती है सब यहाँ से कंडक्ट की जाती है। आइए सर एक बार हम हमारे अभिभावकों को इसका विजिट करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, ये जो हमारा हॉल है इसको हमने दो भागों में बांट रखा है। ये जेई का है, ये इधर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए अभी ये स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जेई के स्टूडेंट्स हैं, ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हमारी अभी रनिंग में है, क्योंकि जस्ट जनवरी में 23 जनवरी से हमारे जेई के एग्ज़ाम है, तो सभी बच्चों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। जैसा कि मैं थोड़ा सा एक बार आग्रह करूँगा कि यस बेटा आप ज़रा बताइए आप कैसा फीलिंग कर रही हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में? आप जब बैठी हैं कितने पेपर अभी तक आप लोगों ने दिए इसमें? 4 पेपर दे चुके, तो अच्छा लगता है पेपर देना हमको। इजीली मोड से आप इसको तैयारी कर लेती हैं जी। तो इस बार आपके एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है? जी बहुत शानदार परफॉर्मेंस के साथ ही बच्चियाँ जो हैं, स्टूडेंट्स हमारे इधर गर्ल्स हैं इधर बॉयज़ हैं, एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ ये अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिल्कुल एग्री हैं और ये चाह रही हैं कि जल्दी से जल्द एग्ज़ाम आए और हम एक प्रॉपर एग्ज़ाम कंडक्ट कर अच्छे अंक हासिल कर सके। तो मैं सर से निवेदन करूँगा कि एक बार जो हमारे आगे के ब्लॉग हैं उनके बारे में भी हमारे अभिभावकों को बताया जाए। जी सर आइए। जैसा कि कंप्लीट सर, कंप्लीट मतलब ब्लॉग जो है इसमें हमारा फोकस बैच चलता है, ऐसा ही मानना है हमारा? हाँ बिल्कुल, फोकस बैच रहता है। इसी श्रृंखला में जैसे हम आगे बात करें सर, तो अभी आप जेई जो नीट है, फोकस नीट है, उन बच्चों से आप मिले। अभी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम चलते हैं, ये हमारा फोकस आईआईटी का क्लास है, 11th क्लास आईआईटी के बच्चे जी, जो बच्चे जिनका ड्रीम एक बेटर आईआईटी का है, एक आईआईटी इंस्टीट्यूट प्राप्त करने का, आईआईटी कॉलेज प्राप्त करने का, अपन उन बच्चों से मिलते हैं। आइए सर। मैं कम इन सर, मैं कम इन, थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? जेई स्टूडेंट्स हैं। किसकी क्लास चल रही है आपकी? बहुत अच्छे। क्या पढ़ा रहे हैं सर अभी? खड़े होइए। क्या नाम है आपका? हर्ष यादव। हर्ष यादव। पापा क्या नाम बेटा? मिस्टर अनिल यादव। गांव कौन सा है आपका? बूता साहब। बूता साहब। क्या सपना है आपका? आईआईटी बनने का। बहुत अच्छी बात। बैठिए, खड़े होइए आप। क्या नाम है? कहाँ से आते हैं? भास्कर नाव से। क्या सपना है आपका? बहुत अच्छे, बैठिए जी। जैसा कि अभी सर ने पूछा कि एक 11th फोकस जो बैच का बच्चा है इतना अच्छा ड्रीम लेकर बैठा है, सर के द्वारा देखिए डायग्राम से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। क्यों बेटा, इस डायग्राम से सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा है ना जी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, अगर आप उसको रटोगे तो फिजिक्स जरूर टफ लगेगा। तो सर अब हमारे, अब देखिए इधर मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा कि हमारे इसी ब्लॉक में जो हमारा बी ब्लॉक है, इसमें देखिए गर्ल्स फैसिलिटी अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। यहाँ हमारे कंप्लीट मॉनिटरिंग की जाती है, अलग अलग टाइम में बच्चों को भेजा जाता है कंप्लीट। यहाँ नीचे ऊपर अलग अलग ब्लॉक में बच्चे नहीं जाते हैं, जो बच्चा फिक्स एक ब्लॉक में क्लासेज है वो बच्चा प्रॉपर अपनी क्लासेज उसी ब्लॉक में रहता है। 8:30 बजे बच्चों की एंट्री होती है, 3:30 बजे कैंपस से बच्चे निकलते हैं। लंच टाइम में बच्चे के लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। इधर आप देखोगे, उधर आप देखोगे, बच्चे प्रॉपर तरीके से लंच करते हैं। इधर कंप्लीट मॉनिटरिंग के लिए सर के द्वारा कंप्लीट मॉनिटरिंग की जाती है। तो सर एक बार आप, हमने जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है उसके बारे में अभिभावकों को बता दिया है। अब अपन सेकंड ब्लॉक की तरफ, जो हमारा सी ब्लॉक है, उस ब्लॉक की तरफ चलते हैं। आइए सर। ये जो ब्लॉक है, जैसा कि पंकज जी ने बताया आपको, इस ब्लॉक में होता क्या है कि जैसे कि अपना एक फर्स्ट रनिंग कैंपस टूर है, 2 पारियों के अंदर जैम क्लासेज अपनी क्लासें रन करवाता है, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। अभी हम सेकंड पारी के अंदर है। सेकंड पारी की क्लासें जो फर्स्ट फ्लोर पे भी रनिंग होती है और इसी तरीके से सेकंड फ्लोर पे भी रनिंग होती है। तो इसी प्रकार से ये देखिए, अब जो सेकंड फ्लोर से इस बी ब्लॉक से सी में जाएगा वो भी लिफ्ट के माध्यम से, या ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं इन स्टेप्स के माध्यम से स्टूडेंट, फिर देखिए एक शानदार आपको रिजल्ट जो है
अभिभावकों को मैं आग्रह करूँगा कि देखिए कितना शानदार रिजल्ट जो है आपके सामने जो है जैम क्लासेस ने दिया है। काफ़ी शानदार रिजल्ट के साथ हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आशा है कि सर 2023 में तो और भी शानदार कुछ करने की हमारी अपेक्षा है। आपने दिखा दिया मेरे को। जी तो मैं आइए आपको बता दूं, ये जो बच्चा है अभी प्रेजेंट में एम्स गुवाहाटी के अंदर अपनी मेडिकल क्लासेस रन हो रही है इसकी। अभी इसका लास्ट ईयर था, 2021 का बैच था और कुबेर सिंह, ये हाजीपुर जो गांव है बानसूर में पड़ता है, वहाँ का बच्चा है। ठेकेदार जी इसके पिताजी राम सिंह जी, और अभी प्रेजेंट में गुवाहाटी के अंदर ही है। गुवाहाटी में आपको एक चीज़ और बता दूं, इस बार कृष्ण करके हमारे पास और बच्चा था 2022 वाले बैच। जी सर, वो भी पंकज इस बार गुवाहाटी के अंदर ही है। दोनों बच्चे साथ में हैं और बताते हैं कि वाकई सपना था बच्चों का। तो सर देखिए ये रिजल्ट भी, ये जो आप लोग अभी हमारे देख रहे हैं इसलिए वजह से हमने ये देखिए शानदार रिजल्ट के साथ जैम क्लासेस जो है अपना इतिहास रचता हुआ आया है। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले भी अवगत कराया है और हमारे वीडियो शूट के माध्यम से भी हम आप लोगों को अवगत करा रहे हैं कि जो भी अभिभावक एक बार इस रिजल्ट की तरफ, सर कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि एक बार हमारे नज़दीक आकर इस रिजल्ट के साथ देखिए 260, 867 ये शानदार रिजल्ट जो है वो आप लोगों को जैम क्लासेस के द्वारा दिखाई दे रहा है। तो आइए सर अब हम विजिट करते हैं हमारे बी ब्लॉक, जो सी ब्लॉक है उसके बारे में। अब एंट्री, ये हमारा ब्लॉक सी है, उसका एंट्री गेट है। यहाँ से सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी जो है वो एंट्री करती है। तो मैं आग्रह करूँगा कि एक बार आप आगे आइए और हमारे अभिभावकों को दिखाइए कि हमारा जैम क्लासेस का सी ब्लॉक है, जहाँ कंप्लीट टारगेट नीट और 12th की क्लासेज हम लोग इस ब्लॉक में संचालित करते हैं। तो सर ये जो पंकज जी, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अपना, इसको हम सेकंड ब्लॉक भी बोलते हैं और अभी इसको अपन सी ब्लॉक भी के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो जैसा कि हम आगे बात कर रहे थे, अभी हम आपकी मुलाकात कराते हैं टारगेट के बच्चे, टारगेट के वो बच्चे जो उन्होंने 12th क्लास कर ली है, 12th के बाद अभी प्रेजेंट में नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए रूम नंबर 201 एंट्री करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? आइए, क्या हाल चाल है सर? कैसे हो बच्चों? कौन सी क्लास है आपकी? टारगेट, ओके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ब्लॉक सी में हमारे टारगेट बैच है जो 12th प्लस यानी 12वीं के बाद जो विद्यार्थी डॉक्टर्स की तैयारी करने के लिए बैच कंप्लीट, जो आप लोग, मैं कैमरामैन सर से निवेदन करूंगा कि एक बार आप दिखाइए ये सब जो है 2023 का जो एग्ज़ाम होगा नीट, उसके लिए स्टूडेंट्स बैठे हैं। जैसा कि अभी इधर देखिए वो केमिस्ट्री का, सर केमिस्ट्री के लिए देखिए हमारे वही डायग्राम से सर के द्वारा स्टूडेंट्सों को पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के सामने प्रोवाइड हो रही हैं। तो जी एक बार मैं कैमरामैन सर से आग्रह करूँगा, यस बेटा आप खड़े होइए, आपका नाम बताइए। लक्ष्य। तो बेटा इस बार आपका क्या ड्रीम है? नीट। जी, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि इस बार 2023 का जो एग्ज़ाम होगा 7 मई को नीट का एग्ज़ाम है और विद्यार्थी चाह रहा है कि इसी बार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छा शानदार हो। तो बेटा सर के द्वारा जो हमारे यहाँ देखिए अभी जैसा कि हम देख रहे हैं अभी बोर्ड के ऊपर कि सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, तो किस प्रकार का स्टडी प्लान दिया जा रहा है आप लोगों को? अच्छा स्टडी। तो आप अपने इस प्लान से संतुष्ट हैं? जी, स्टूडेंट्स देखिए कितनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ ये कह रहा है कि मैं यहाँ के स्टडी प्लान से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। आप देखिए इधर बच्चियाँ हैं जो भी, ये भी 2023 के लिए नीट के लिए जो है। यस बेटा आप बताइए, आपका नाम बताइए। अंकिता यादव जी। तो बेटा आपका भी 2023 में डॉक्टर बनने का सपना है जी। तो आप 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कितना % तैयार हो चुके हैं कि हाँ 2023 का एग्ज़ाम मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करूँगी? सर 70 to 80% में तैयार हूँ फिलहाल। जी अभी प्रयास जारी है जी, अभी बेटी के द्वारा प्रयास जारी है और मानना है कि बहुत शानदार, जैसा कि रिजल्ट आप लोग अभी देख रहे हैं 2 साल के रिजल्ट हम लोगों ने आप लोगों को बताया है। इस बार भी एक शानदार अद्भुत परिणाम के साथ जैम क्लासेस फिर इस बानसूर तहसील में नहीं पूरे इंडिया में अपना एक शानदार रिजल्ट देगा। अब जैसा कि हम बढ़ेंगे आगे, इधर देखिए सर बताइए ये कौन सा क्लास की तरफ अपन बढ़ते हैं। मैं सर कैसे हो सर? जी बस आइए सर। ये जो क्लास है ये 12th क्लास है, 12th नीट के सभी कैसे हो सभी? बढ़िया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कंप्लीट जो बैच है हमारा 12th, क्योंकि यहाँ भी 12th के साथ भी एक अद्भुत शानदार परिणाम हम लोगों ने लास्ट एग्ज़ाम में दिया था
कि संगीता मीना, जिसने बहुत शानदार अद्भुत परिणाम के साथ बानसूर तहसील में नहीं पूरे राजस्थान में ऑल इंडिया एक शानदार परिणाम हासिल किया। जैसा कि यस बेटा, आप बताइए, आपका नाम बताइए। स्नेहा, आप अभी 12th में है, 12th के साथ नीट का एग्जाम देंगी। तो बेटा सर फिजिक्स, तो जी सर, तो जैसा कि बेटा आप बताइए कि लोग ये बार बार मैंने सुना है कि एग्ज़ाम जब होता है तो केमिस्ट्री आप बहुत आसानी से कर लेती हैं, बायो भी कर लेती हैं, फिजिक्स में कई बार प्रॉब्लम आती है। तो क्या आप यहाँ जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम मानते हैं, आप ऐसी प्रॉब्लम यहाँ फील करती हैं? नहीं करती। क्यों, ऐसा क्या है बेटा? जबकि हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आप एक सिंगल स्टूडेंट्स ये कह रही हैं कि मुझे किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। तो ऐसा क्या आप हमारे अभिभावकों को बताना चाहोगी कि ऐसा क्या टीचिंग प्लान दिया जा रहा है जिससे आपको बिल्कुल भी फियर नहीं है फिजिक्स को लेकर? यहाँ पर टीचर्स तो बहुत अच्छे हैं जी। शानदार प्लानिंग के साथ हम बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि शानदार प्लानिंग के साथ स्टूडेंट्स जो है मेहनत करते हैं, फैकल्टी के द्वारा एक अद्भुत मेहनत करवाई जाती है। तो सर मैं आपसे केवल यह आग्रह करूंगा कि आप भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति बताइए कि फिजिक्स के बारे में लोगों को ऐसा डर क्यों रहता है? सर फिजिक्स के साथ छोटी सी समस्या ये होती है कि बच्चों का थोड़ा सा बेसिक जो होता है वो थोड़ा सा 11th का बेसिक जो है कि जो कि अपन ने यहाँ शानदार करवाया, अपन 12th के साथ साथ बच्चों को 11th का भी अपन साथ के साथ बेसिक करवा रहे हैं। और बच्चों को जो छोटी छोटी फिजिक्स की प्रॉब्लम होती है कहीं बेसिक से लेके वो अपन साथ के साथ यहाँ करवा रहे हैं। तो बच्चा कहीं कहीं उसको अच्छी तरीके से मेजर कर पा रहा है और अच्छी तरीके से बच्चा कवर कर पा रहा है उसको। और साथ के साथ नीट के साथ साथ अपन क्या कर रहे हैं, बच्चे को 12th का बोर्ड का भी साथ ही करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चे को 12th का जो है वो एक्स्ट्रा करना पड़े, उसको जरूरत नहीं है कि 12th का वो एक्स्ट्रा। हाँ, तो सर का मानना है कि आप जो एनसीईआरटी पैटर्न कंप्लीट पढ़ाते हैं, जिससे आप बोर्ड पैटर्न को भी तैयार करवा लेते हैं और नीट का जो एग्जाम है वो भी आसानी से क्रैक हो जाता है। एक प्लानिंग से आप 2 शानदार रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। वाह, कितना शानदार डायग्राम सर के द्वारा तैयार किया गया है। तो आइए अब हमारे पेरेंट्स को आगे विजिट करवाते हैं। जी सर, ये कौन सा ब्लॉक है सर, आगे बताइए क्या? अगले ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ये कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जैसे कि अलग से जिनकी क्लासें हम और टाइम में लगवाते हैं। 4 बजे के बाद में जो बच्चों की क्लासें रहती हैं, आप इसको 3:30 बजे के बाद ही कर लीजिए। जो अभी मैंने नीचे आपको बताया कि डाउट टाइम हो जाता है स्टार्ट हमारा 3:30 से। 3:30 के बाद में भी कुछ क्लासें हम लोग रन करवाते हैं जिससे कि बच्चों को एक अलग से मॉनिटरिंग कर पाएँ हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्लास भी हमारी टारगेट ही है, टारगेट बैच की क्लास है। एक बार क्लास में अंदर चलते हो, सर से बच्चों से बात करते हैं। मैं कम इन सर, मैं कम इन। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बढ़िया सर। बिल्कुल सर जी। तो सर आप जैसा कि अभी बता रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा टाइमिंग के साथ इस बैच की प्लानिंग की जाती है, तो आप हमारे अभिभावकों को हमारे कैमरामैन के सामने बताना चाहेंगे कि इस बैच के लिए ऐसी क्या प्लानिंग तैयार की जाती है? जैसे कि होता क्या है कि हिंदी और इंग्लिश का ग्रामीण एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अभी थोड़ी देर पहले 201 जो रूम नंबर था उसमें हिंदी मीडियम के बच्चे हम लोगों ने बैठा रखे थे, इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। जैसा कि बेटा खड़े हो, कहाँ से हो आप? कोटपुतली से। क्या नाम है आपका? एकता। ओके, प्रॉपर कोटपुतली से आसपास से आप? यस सर, प्रॉपर कोटपुतली से। वेरी गुड, बैठिए बेटा। हाँ बेटा आप खड़े हो, कहाँ से हो? बीजपुरी, बहरोड की नीमराना? नीमराना। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छे, बैठिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी दूर के बच्चे भी जेम क्लासेस के अंदर हैं और इन सभी का सपना यही है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर यहाँ से बन करके निकलूँ। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप अभी? मैं केमिस्ट्री टीच करता हूँ, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी सर। अभी इस बैच के लिए हम पी ब्लॉक वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो भी स्टार्ट किया। जी सर, मैं अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि सर ने बताया कि हमारा उधर फ्रेशर बैच टारगेट का है, कि हमारा स्पेशल बैच है। तो इस बीच में आपकी जो टीचिंग प्लान होता है उसका थोड़ा डिफरेंस आप हमारे अभिभावकों को बताना चाहेंगे? जी सर, फ्रेशर बैच के लिए सर हम लोगों को जो मॉड्यूल इनके तैयार किए हैं वो इस तरह के हैं कि उसमें थ्योरी कंटेंट है, देन इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है, इनका सिलेबस आगे बढ़ता है, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हमारा पूरा फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जा सके। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जैसे जैसे बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं वैसे वैसे इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, जो इनको आगे बच्चों से एक रिजल्ट में कन्वर्ट होने में हेल्पफुल है। जी देखिए, अभिभावकों की मैनेजमेंट टीम के साथ साथ जेम क्लासेस की जो फैकल्टी है वो भी कितने शानदार प्लानिंग के साथ एक डायग्राम तैयार करती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि सेम जो हमारा ब्लॉक बी आपने विजिट किया वही फैसिलिटीज़ जो है हमारे सी ब्लॉक में भी है। यहाँ देखिए, ये पूरा आर मिनरल वाटर है, प्रॉपर
के अकॉर्डिंग इसको फिक्स किया गया है। गर्म पानी की व्यवस्थाएं भी हैं, इधर कोल्ड पानी की व्यवस्था है। तो सर आप हमारे अभिभावकों को बताएंगे कि अपन ने जो ये सुविधा दी है ये बच्चों को किस टाइप से हमारी ये सुविधा? इसमें जैसे दोनों प्रकार के हैं। अभी जब अपन डी ब्लॉक में जब जाएंगे अपन, इससे जस्ट ऊपर वाले में, जिसमें अभी आप चल ही रहे हैं, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि बच्चों के लिए गर्मी के लिए अलग से वाटर कूलर भी लगा रखा है पंकज जी, और दोनों प्रकार के सर्दी और गर्मी दोनों ही माहौल में बच्चों को अच्छी सुविधा मिल सके, इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा है। तो जैसा कि हमारे 3 ब्लॉक हैं, फिर से देखिए ये क्या शानदार रिजल्ट के परिणाम के साथ जेम क्लासेस के जो होनहार विद्यार्थी हैं, आप देखिए चारों तरफ। ये सर आप अभिभावकों को मैं बताना चाहूँगा कि जेम क्लासेस ने ये रिजल्ट इसलिए लगाए हैं कि बच्चा जब इन चीज़ों को देखता है, सर मेरा मानना है कि ये रिजल्ट को देखने के बाद बच्चा ज़्यादा मोटिवेट होता है, क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरा भी ड्रीम है कि इस प्रकार से ये जो पिक्चर्स हैं, फोटो हैं, ये विद्यार्थियों की लगाए जाए। चारों तरफ जेम क्लासेस का परिणाम जो आप अद्भुत परिणाम देख रहे हैं वो आप लोगों को अभी तक ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी में शानदार परिणामों के साथ जो इतिहास हम लोगों ने रचा है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अब मैं अभिभावकों को हमारा जो डी ब्लॉक है उसके बारे में हम बताएंगे। आइए सर आप लोग। तो पंकज जी, जैसा कि अभी बच्चों ने बताया, नॉर्मल क्लासें सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाती है? जी सर, हमारी नॉर्मल जो क्लासेज हैं लगभग देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो सिस्टम है, मैनेजमेंट टीम हमारी लगभग सर 8 बजे यहाँ पहुँच जाती है। ऑफिशियल जो वर्क होते हैं वो लगभग 8 बजे हमारे स्टार्ट कर दिए जाते हैं। फिक्स हमारा मैनेजमेंट जो एम्प्लॉय है वो सब 8 बजे आ जाते हैं। सर 8:30 पर हमारी सभी क्लासेज रनिंग कर देते हैं हम। तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर तरीके से हम हमारी क्लासेज जो है वो 8:30 पे हम लोग रनिंग कर देते हैं। उसके बाद 1 घंटा 10 मिनट की, कभी टाइम के अकॉर्डिंग हम 1 घंटा 20 मिनट की क्लासेज भी रनिंग करवाते हैं। और उसके बाद में 3:30 बजे तक हमारी स्पेशल क्लासेज चलती हैं। उसके बाद में 3:30 से 5:30 बजे तक हम डाउन काउंटर चलते हैं, जैसा कि हमने ब्लॉक ए में आप लोगों को बताया है। देखिए ये है हमारा ब्लॉक डी। आप सर कंप्लीट बानसूर तहसील का जो नज़रिया है वो आपको हमारे जेम क्लासेस के ब्लॉक डी से दिखाई देगा। ये कंप्लीट हमारा डिजिटल क्लासरूम जो है सर हमारे ब्लॉक डी में है। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि एक बार सर के द्वारा हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है, हमारा जो प्रोजेक्ट है जो डी ब्लॉक में लगाया गया है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, जहाँ कभी कभी विद्यार्थियों को किसी प्रकार की अगर ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ती है या अपने सिलेबस को कोई अपडेट करना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग जो है ऑनलाइन क्लासेस हम लोग अरेंज करते हैं। तो आइए हम ऑनलाइन क्लासेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कंप्लीट जो हमारा क्लासरूम है ब्लॉक डी का, सर कितना अद्भुत शानदार है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर सर द्वारा देखिए कंप्लीट मॉनिटरिंग की जा रही है, ऑनलाइन जेई क्लासेज अरेंज की जाती हैं, ऑनलाइन सेटअप जो तैयार है वो सर के द्वारा तैयार किया जाता है। तो सर एक बार हमारा जो मानना है कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अभी लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट ग्रोथ कर चुके हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएंगे कि जेम क्लासेज ने इस प्रोजेक्ट को कैसे हायर किया है? बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है पंकज जी कि अभी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बच्चों का बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी सर। ऑनलाइन के अंदर जैसे कि हम बात करें जेई मेन और जेई एडवांस का, दोनों पेपर ऑनलाइन मोड के अंदर होते हैं। बच्चों की उनकी भी तैयारी करवाई जाती है और यहीं से इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के ऐप के लिए और जो वेबसाइट है सब बच्चों को यहीं से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको हेल्प मिलती रहती है। जी सर। जो अपना ऐप है, ऐप के ऊपर भी यहीं से क्लासें रन होती हैं, फैकल्टी यहीं पर आते हैं, यहीं पे पढ़ाते हैं और यहीं से ही मॉनिटरिंग होती है, यहीं से क्लासें उनके ऐप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये कंप्लीट स्टूडेंट्स की टीचिंग जो प्लान है वो और सिटिंग प्लान हम लोगों ने बना रखा है। सर का बताना है कि जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट नीट या जेई के बारे में होती है, हम उनको ऑनलाइन पेपर सबमिट करना, पेपर की डिजाइनिंग कैसे होती है, सब इसके माध्यम से हमारे डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से की जाती है। तो सर अब आप हमें ये बताइए कि मैं अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि कई बार हमारे पास कॉल आती है कि भाई जेम क्लासेस की डिस्टेंस कितना है, एरिया वाइज है, कितनी दिशाओं के बीच में है। तो इसके बारे में आप हमारे कैमरामैन के माध्यम से क्या उन अभिभावकों को बताना चाहोगे कि एक अद्भुत शानदार लोकेशन के बीच में जेम क्लासेज ना जहाँ कोई पर्सनल कोई व्हीकल की है, 24 घंटे यहाँ बसें जो है रूटें से निकलती रहती हैं। तो हमारे अभिभावकों को बताइए एक बार कि चारों दिशाओं से लगभग इस कैंपस का डिस्टेंस कितना पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल होता है वो बस स्टैंड से उनकी दूरी कितनी पड़ती है? बिल्कुल, इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर अपन जो अपना इस फ्लोर से जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर जाकर करेंगे। मैं उसी चीज़ में एक कड़ी और जोड़ना चाहूँगा आपके साथ में, जो बच्चों का जैसे कि लास्ट नीचे सी ब्लॉक के पंकज जी का क्वेश्चन था कि बच्चों की पानी की
की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी। तो मैं अभिभावकों और बच्चों को बता दूं कि जेम क्लासेज बच्चों के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलता है। गर्मियों के लिए बढ़िया, बच्चों के लिए यहाँ पे वाटर कूलर लगा रखा है जिसमें ठंडा पानी रहता है। ये सभी फ्लोरों में नीचे तीनों चारों फ्लोरों के अंदर पानी की सप्लाई होती है इसमें। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पंकज जी के क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ से तकरीबन जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार सामने दिखाएंगे, बिल्कुल सामने बहुत शानदार नज़ारा है। ये जो नज़ारा ये बानसूर का किला है। बानसूर का किला उसके जस्ट नीचे उसके जो नीचे बिल्डिंग दिख रही है वो वहाँ पे बस स्टैंड है। तो अराउंड यहाँ से किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास बस स्टैंड पड़ता है। आने जाने के लिए आपने अभी जस्ट देखा होगा जो बोर्ड लग रहा है ग्रीन कलर का, ये सुभाष चौक है। सुभाष चौक से हार्डली 50 मीटर के आसपास जेम क्लासेज सिचुएटेड है। ये जो कोटपुतली की तरफ जो सड़क जा रही है सुभाष चौक बानसूर से कोटपुतली रोड के ऊपर, यहाँ पर जेम क्लासेज की बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं पंकज जी। जी सर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये नज़ारा थोड़ा ऊपर से और भी अच्छा लगेगा जी, तो प्लीज़ आइए सर। देखिए, मैं कैमरामैन सर से आग्रह करूंगा कि जब तक हम हमारे टॉप फ्लोर पर जाएं तब तक एक बार हमारा अभिभावकों का हमारा एक बार जो पूरा कैंपस है, देखिए कितना अद्भुत शानदार लोकेशन पर है। एक शानदार परिणाम देने के साथ साथ एक शानदार लोकेशन भी अभिभावकों को दिखाई दे रही है। तो मैं सर से आग्रह करूँगा कि एक बार हमारा पूरा कैंपस के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, देखिए कितना शानदार एनवायरनमेंट है। यहाँ से सुभाष चौक है, प्रॉपर जो अलवर से गाड़ी आती है सर, मेरा मानना है कि प्रॉपर अलवर से जो गाड़ी आती हैं वो डायरेक्ट बाईपास से आती हैं और यहीं स्टॉपेज होता है उनका, बच्चे आसानी से यहाँ उतर जाते हैं। बानसूर से जो कोटपुतली कंटिन्यू गाड़ी आती हैं वो भी यहीं से स्टॉप होती है। कोटपुतली से बानसूर की तरफ, अलवर की तरफ जो व्हीकल आते हैं वो सब यहाँ उतरते हैं, सब बच्चे आराम से बैठ जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सर वैसे अगर पंकज जी देखा जाए तो लोकल मार्केट में भी, जैसे कैमरामैन साहब आप दिखाएंगे, लोकल मार्केट भी ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल वॉकिंग एरिया ही है। आप पीछे देखेंगे यहाँ पे बाबा गिरधर दास जी का जो मंदिर है वो भी है। पास ही के अंदर त्यागी जी एक प्ले ग्राउंड होता है बच्चों का, जो यहाँ पे संडे को जो बच्चों का स्पोर्ट्स करवाया जाता है। उसी के साथ सुविधाओं की अगर आगे बात की जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों के लिए लाइट की व्यवस्था भी, नीचे मैंने पानी की बताई आपको, सोलर भी प्लेट लगा रखी है जेम क्लासेस के द्वारा, जिससे कि लाइट की रोशनी की किसी भी तरीके की बच्चों को प्रॉब्लम ना आ सके। जी सर। प्रॉपर रोशनी रहेगी तो बच्चों की आंखें भी सही रहेंगी, आंखें भी हेल्दी रहेंगी और एक अच्छे एनवायरनमेंट में एक अच्छा रिजल्ट जेम क्लासेस प्रोवाइड आपको करवा सकता है। जी देखिए, अभी जैसा कि सर ने बताया कि इतना शानदार जो आपको लोकेशन दिखाई दे रहा है, जेम क्लासेस एक अच्छे रिजल्ट के साथ साथ इतना अच्छा परिणाम भी दे रहा है, इतना अच्छा लोकेशन पे भी है। तो मेरा मानना है कि अपन को दूर दराज शहरों की तरफ जाने के बजाय तो सर मेरा मानना है कि लोकल में जहाँ ट्रांसपोर्ट की कोई असुविधा नहीं है, सुविधाएं पर्याप्त हैं, बच्चा चाहे तो एक जिसको अपन वॉकिंग बोलते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग के माध्यम से भी बच्चा यहाँ आ सकता है। और ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल शांत एरिया है। आप सामने देखोगे इधर स्कूल है जो हमारे जो राव एकेडमी स्कूल है, इधर देखिए चारों तरफ का इतना शानदार एनवायरनमेंट है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो एक ग्रीनरी जैसा माहौल है और एक शांत माहौल है, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, जिससे कि बच्चा कंसंट्रेशन कर करके अपनी पढ़ाई को आगे कर सकता है। जी सर। और यही कहीं ना कहीं पे मेरे को लगता है पंकज जी, इतना अच्छा रिजल्ट आने का भी कहीं ना कहीं पे यही था कि भाई अच्छा माहौल मिल सके, अच्छा माहौल मिल सके। और तो सिटी की चहल पहल से थोड़ा दूर रहेगा कैंपस, तो एक अच्छा रिजल्ट ऑटोमेटिक भी आ सकता है। एक सर मेरा क्वेश्चन ये भी रहेगा अभी कि हम लोग आजकल जो है अभी एक नाइट कैंप की व्यवस्था और कर रहे हैं अभी, तो जैसा कि एक अच्छा परिणाम देने के लिए डाउट काउंटर अपना एक विशेष योगदान देता है। तो सर स्टूडेंट्स का भी मानना है, जो स्टूडेंट्स हमारे पास सीकर कोटा से जो विद्यार्थी आए उनका मानना है भाई नाइट कैंप से बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट आता है। और सर मेरा खुद का मानना है कि हमने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा नाइट कैंप चलाया था, रात को 12 बजे तक हम लोग जगते हैं, बच्चों की मॉनिटरिंग की जाती है, कैमरे के माध्यम से भी की जाती है, हमारी टीम द्वारा वॉचिंग की जाती है। तो इस नाइट कैंप के बारे में आप हमारे अभिभावकों को क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पंकज जी, लास्ट ईयर की जैसी हर साल की बात ही जेम क्लासेज मैं आपको बता दूं, रात को करीब 7 बजे से लेकर के और शाम को रात को 11:30 बजे तक नाइट कैंप डेली कंडक्ट करवाता है, जहां पे फैकल्टी की सुविधा भी अवेलेबल रहती है। हॉस्टल के बच्चे अपने अपने हॉस्टलों से बाई व्हीकल बाई आसपास हैं तो वो बच्चे आ जाते हैं कोचिंग में, और यहाँ पर 11:30 बजे तक व्यवस्थित रूप से अपने अपने जो उनके कमरे अलॉट होते हैं उन्हीं कमरों में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। साथ ही उनके यहाँ पर वार्डन रहते हैं, फैकल्टी रहती है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे को डाउट को लेकर के, तो बच्चा यहाँ पे स्पेशल टीचर के मॉनिटरिंग, क्योंकि जो फैकल्टी हैं सभी फैकल्टी बाहर से हैं, तो आसपास उन्होंने अपने रूम और मकान ले रखे हैं, और रात को खाना खाने के बाद में वो भी गेट टुगेदर हो जाते हैं। हम लोग भी यहाँ पर रहते हैं 9-10 बजे के आसपास तक, तो हम भी यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्डन रहते हैं और
उसके हमारे साथ साथ ही जो फैकल्टी वो अपने अपने रूम पे चले जाते हैं, हम हमारे घर पे चले जाते हैं। उसके बाद वार्डन रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और जल्दी से जल्दी उनका निवारण करते हैं। जी, बहुत शानदार जो मेहनत है वो जेम क्लासेस द्वारा की जाती है। तो जैसा कि मैं अभिभावकों से आग्रह करूँगा कि आप जो हमारा लगातार ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी और हमारे ब्लॉक कंप्लीट जो सेक्शन है उसका कंप्लीट एनवायरनमेंट जो है वो हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है। अब मैं आप अभिभावकों से यही आग्रह करूँगा कि एक बार आप जब भी फ्री हों, किसी भी टाइम आप जेम क्लासेज में आइए और इसका विजिट कीजिए और आप देखिए कि जो वास्तविकता आप लोगों कैमरे पे देख रहे हैं वो वास्तविकता आपको यहाँ दिखाई देगी। तो सबसे पहले मैं सभी अभिभावकों को जेम परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अभिव्यक्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, आप सभी का पुनः हम जेम क्लासेज की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। लगभग रात्रि के 7:30 अभी बज चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर बाहर का एनवायरनमेंट देखें तो काफ़ी सर्दी जो है, ठंड काफ़ी बढ़ रही है। इस समय भी जेम क्लासेज अपनी सफलता का जो इतिहास रचने के लिए इस समय फिर हम खड़े हुए हैं। जैसा कि आज दोपहर में आप लोगों ने, प्रिय अभिभावकों ने, सभी ने आज हमारे कैंपस का विजिट किया था हमारे शूट के माध्यम से। आज रात्रि के समय हम फिर आप लोगों को उस दृश्य के बारे में दिखाएंगे जो जेम क्लासेस द्वारा ये नाइट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो आज बानसूर तहसील में संचालित हो रही हैं, उन सभी संस्थाओं में अपना इतिहास रचने वाला और अपनी मेहनत के ऊपर सफलता को प्राप्त करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो जेम क्लासेज आज नाइट कैंप के माध्यम से जो संचालन करता है। बच्चों को हम पढ़ाई करवाते हैं, कुछ उनके डाउट्स जो होते हैं वो भी नाइट के समय में क्लियर करवाते हैं। सर, ऐसा कहा जाता है कि सफलता कभी भी घुटने टेकने से और हार मारने से नहीं होती है। इसके लिए अपने आप को कठिन परिश्रम एवं त्याग करना पड़ता है। तो इसी कठिन परिश्रम की श्रृंखला में जेम क्लासेज फिर अपने उसी मुकाम पर खड़ा है। तो आज हम अभिभावकों को हमारे नाइट कैंप का जो दृश्य है कि विद्यार्थी किस प्रकार से पढ़ते हैं, माना जाता है कि हमारे जेम क्लासेज में जो नाइट कैंप है, यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल हम जो संचालित कर रहे हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, वो हमारे जेम क्लासेज ब्लॉक जैसा कि मानते हैं कि बी ब्लॉक और सी ब्लॉक दोनों में हम बच्चों को अलग अलग सुविधाएं देते हैं, अलग अलग उनके सीटिंग प्लान बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे अभिभावकों को हमारे नाइट कैंप का जो प्लानिंग है कि उसका निर्धारित समय क्या है, वार्डन किस जगह हम खड़ा करते हैं, वार्डन द्वारा क्या मॉनिटरिंग की जाती है, बच्चों को क्या सुविधाएँ हम एक्स्ट्रा देते हैं, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप हमारे अभिभावकों को बताएँ और हमारे नाइट कैंप का जो दृश्य है उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराएं। बिल्कुल, देखिए अभी जैसा कि पंकज जी ने आप सभी को बताया कि नाइट कैंप जेम क्लासेज ऑर्गेनाइज करवाता है और ये वाकई बात सही है कि बानसूर जैसे एरिया के अंदर रात्रि को भी बच्चे एक जगह पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा इन दिनों हार्ड होता जा रहा है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है वूमन बच्चे हॉस्टल चला जाता है, घर चला जाता है, कई काम होते हैं बच्चे के, कई बार जल्दी सो भी जाता है। देसी कहावत होती है कि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चा जब यहाँ पे नाइट कैंप में पढ़ता है तो बच्चा एक दूसरे को देख करके ऑटोमेटिक मोटिवेट उसको मिलता है और बच्चा फिर पढ़ाई करने लग जाता है। सर, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ केवल अपन हॉस्टल वाले बच्चों को ही अलाउ करते हैं या फिर हमारे जो नियरेस्ट कैंपस के जो आसपास के बच्चे हैं वो भी इस कैंप में आते हैं? चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि हॉस्टल के जो बच्चे हैं वो तो कंपलसरी हमारे, उन बच्चों को हम डेली जो हमारा टाइम रहता है 7:30 बजे या 7 साढ़े 7 बजे के बीच में बच्चे आ जाते हैं खाना खा करके। उसके बाद ये बच्चे 11:30 बजे यहाँ से निकलते हैं, 11:30 कभी 12 एग्जाम टाइम होता है तब 12 बज जाते हैं। और इसमें जो आपने क्वेश्चन किया सर, जैसे आसपास के जो जेम क्लासेज के बच्चे हैं जो कमरा लेकर के रहते हैं बच्चे, वो भी नाइट कैंप में आकर के इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके लिए ऐसे कोई प्रतिबंध हमारे लिए नहीं है। चलिए तो नाइट कैंप का अपन देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। आइए, जैसा कि पंकज जी ने आपको बताया कि नाइट कैंप जो है वो दोनों ही कैंपस में रन करवाया जाता है, ब्लॉक सी और ब्लॉक बी दोनों ही कैंपस में। तो एक ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक के अंदर बच्चियां पढ़ती रहती है और दूसरे ब्लॉक के अंदर बच्चे रहते हैं। इस तरीके से दोनों का अलग अलग तरीके से नाइट कैंप कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, तो पंकज जी अभी आपको बताएंगे। तो पंकज जी बी ब्लॉक है अपना, बी ब्लॉक के अंदर बॉयज़ का नाइट कैंप रहता है, तो किस तरीके से आपने इनको बांट रखा है और किस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं? देखिए, ये जो हमारा बी ब्लॉक है इसमें हम बॉयज़ जो है, हमारे बॉयज़ हॉस्टल, जेम बॉयज़ हॉस्टल जो है, उनके सभी जो टारगेट नीट है, हमारे एक्शन के बच्चे हैं, 12th नीट जेई के बच्चे हैं,
इन सभी के लिए हमने ये सिटिंग प्लान अरेंज कर रखे हैं। सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हॉस्टल वार्डन नरेश जी हैं, जो यहाँ का कंप्लीट मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, वो किस सब्जेक्ट में कौन सा विषय पढ़ रहा है, कौन सा टॉपिक्स पढ़ रहा है, वो सब नोट किए जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो मैं एक बार सर से निवेदन करूँगा कि हमारे जो बच्चे अभी रूम में बैठे हैं उनसे भी हम चर्चा करें कि वो नाइट कैंप उनके लिए सफलता के लिए किस प्रकार योगदान रहता है। तो आइए सर, जैसा कि ये हमारा स्टूडेंट्स जो हैं इसमें टारगेट के भी हैं, 12th जेई के भी हैं, ये सभी बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं और अपनी सफलता का श्रेय देने के लिए, एक अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए मैंने कहा था कि मेहनत करना ही सफलता का एक श्रेय होता है। आप देख लीजिए कि बच्चे किस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं, हर बच्चा अपने सब्जेक्ट को लेकर गहराई से अध्ययन कर रहा है। जैसा कि हाँ बेटा आप खड़े हुए, आपका नाम क्या है बेटा? प्रदीप चंदेला। आप अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ? 12th के साथ जेई की तैयारी कर। तो बेटा आप ये बताइए अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है इस समय? अच्छी चल रही है। ठीक है। तो नाइट कैंप पे आप घर पे भी पढ़ाई करते थे पहले, कभी जब आपने 10th पास किया होगा उस समय आप घर भी पढ़ाई करते थे, अब आप जेम क्लासेज में आए, तो हम जो नाइट कैंप जो लगा रहे हैं अभी, इस नाइट कैंप का आपकी सफलता में, आपकी मेहनत में किस प्रकार से योगदान है? क्या आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं? यस सर जी। तो ऐसा क्या फील होता है जब आप इस नाइट कैंप में आते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो अच्छी तरीके से बच पाता है, सब कुछ प्रॉपर पढ़ाई हो पाती है। जी। विद्यार्थी का कहना है कि इस नाइट कैंप से मैं अच्छा पढ़ पाता हूँ, पास में बच्चा नीट का भी बैठा रहता है, इधर टारगेट का बच्चा भी बैठा रहता है, आपस में देखकर ऐसा लगता है कि अपना जो कंपटीशन बढ़ता है कि मैं इससे और अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँ। ऐसा ही होता है बेटा? बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, थैंक यू। अब जैसा कि आगे हमारा जो भी सेकंड बी ब्लॉक में, इधर आइए सर आप एक बार। तो सर ज़रा बताइए इस रूम में कि ये बच्चे जो हैं किस प्रकार से स्टडी कर रहे हैं। ये भी देखिए, यहाँ भी वही 12th के बच्चे हैं, टारगेट के बच्चे हैं, सभी बैचेज के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी स्ट्रीम्स के बच्चे बैठे हुए हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि यस बेटा, यस यू, आप बताइए आप किस बैच के स्टूडेंट हैं? योर नेम? जितेश शर्मा। जितेश बेटा आप ये बताइए कि आपने जब 10th स्कूल में पढ़ा, वहाँ भी आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, फिर घर भी पढ़ाई करते थे, तो यहाँ अब जब नाइट कैंप लगाया जा रहा है, एक समय आप हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद हमने यहाँ नाइट कैंप की व्यवस्था की, तो वहाँ से अच्छी पढ़ाई यहाँ होती है हॉस्टल में हो रही थी? सर हॉस्टल में हम 1 घंटे के बाद नींद आने लग जाती है। वेरी गुड। और यहाँ नाइट कैंप पर बैठ के पढ़ते हैं तो नींद वगैरह कुछ नहीं आती, हमारा मन और करता है कि हम 1 घंटे और पढ़ें। वेरी गुड। देखिए कितना स्ट्रगल कर रहा है विद्यार्थी का मानना है कि वास्तव में नाइट कैंप, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, आप सभी अपने सब्जेक्ट के जो रिगार्डिंग नोट्स तैयार कर रहे हैं, टीचर्स जो पढ़ाया है, ये देखिए हमने आपको अवगत कराया था कि यही मॉड्यूल्स हमारे क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं और बच्चा शाम को बैठ के इन मॉड्यूल को सोल्व करता रहता है। तो इधर ये देखिए, ये अभी 11th का बच्चा है। यस बेटा, आपका नाम बताइए? मोहित। मोहित बेटा किस बैच की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं फोकस नीट में। वेरी गुड, नीट का स्टूडेंट है। देखिए ये भी अभी फिलहाल मेहनत करने में लगा हुआ है और अभी एग्जाम भी है ना बेटा आपका, तो अच्छे अंक आएंगे आपके। या वेरी गुड, शाबाश बैठिए। तो देखिए किस प्रकार से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं पढ़ाई में व्यस्त हैं और अपने सपनों को साकार करने में किस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा बी ब्लॉक जो है इसमें बॉयज़ कंप्लीट है, कुछ बॉयज़ ई लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, वो जैसे टारगेट के जो बच्चे हैं, जो रिपीटर्स बच्चे हैं, वो बच्चे वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब हम हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है सी, वहाँ हम जो हमारी हॉस्टल की बच्चियाँ हैं वो वहाँ स्टडी करती रहती है। तो मैं सर से चाहूँगा कि हमारा जो सी ब्लॉक है उस ब्लॉक में जो गर्ल्स हॉस्टल की बच्चियाँ हैं उनको भी एक बार हम विजिट करवाते हैं कि वो बच्चे अभी किस प्रकार से पढ़ाई कर रही हैं। आइए सर आप लोग। तो जैसा कि ये अब हमारा सी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कि हमने मॉर्निंग के टाइम में भी आप लोगों को बताया था, सेम वही बच्चियाँ और बच्चे सेम लिफ्ट के माध्यम से अपने कैंप तक पहुँचते हैं। और ये दोनों ही फ्लोर में दोनों ही बच्चों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, बॉयज़ का अलग कर रखा है
और गर्ल्स का अलग कर रखा है जी। एक फ्लोर इस तरीके का जहाँ पे गर्ल्स वार्डन रहती है, कंटिन्यू बाहर से जैसे लॉक हो जाता है बच्चों का, बच्चे एंट्री कर जाते हैं बाहर से, फिक्स टाइम रहता है कि 7:30 बजे के बाद फिर नो एंट्री हो जाती है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ जो अभी आप कह रहे हो कि जैसे अपन लोग भी कर देते हैं, तो फिर फैसिलिटीज वगैरह बच्चों के हम सब अंदर रहता है बच्चों के लिए, पानी का, वॉशरूम वगैरह सब कुछ साफ सफाई कर करके ऑलरेडी इस तरीके से रखा जाता है कि बच्चों को कोई असुविधा का। तो क्या आप हमारे अभिभावकों को उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराओगे? हाँ, जैसे पीने का पानी और वॉशरूम जो नॉर्मल बच्चों को एसेसरीज होती है वो कंटिन्यू रहती है यहाँ पे। तो ये जो हमारा सी ब्लॉक है, इसमें गर्ल्स हॉस्टल, जैम गर्ल्स हॉस्टल की बच्चियाँ हैं जो इसमें स्टडी कर रही हैं। तो आइए मैं कैमरामैन सर से आग्रह करूँगा कि एक बार देखिए ये जो बच्चियाँ हैं वो किस प्रकार से मेहनत कर रही हैं। इधर हमारी प्रियंका मैम जो अभी गर्ल्स वार्डन है, मैडम जो है ये सभी बच्चों की मॉनिटरिंग करती हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, अभी ये रूम में देखने आई हैं। वैसे इनके सिटिंग प्लान जो है बाहर बैठने का होता है, लेकिन ये रूम में चेक करने के लिए आएंगे बच्चियाँ अभी किस सब्जेक्ट को पढ़ रही है। उसके बाद इनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं जो बच्चियाँ आंसर रिप्लाई करेंगी। मैं कुछ बच्चों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि यस बेटा आप बताइए, योर नेम? मुस्कान। तो बेटा आप अभी जो नाइट कैंप अपना चल रहा है, पहले आप हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, अब नाइट कैंप हमारा कुछ दिनों से हम संचालित कर रहे हैं, तो वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही थी या इस नाइट कैंप में? नाइट कैंप में अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो ऐसा आप जब अपने रूम में अपने पार्टनर के साथ बैठकर पढ़ती थी या आप सब ग्रुप के साथ बैठकर पढ़ रही हो, तो वहाँ पढ़ना अच्छा लग रहा था या पढ़ना अच्छा लग रहा था? ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर मैम भी जी देखती रहती है जी, मतलब आप उनके नज़रिए में रहकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जी, बच्ची का बताना है कि ग्रुप में जब हम बैठते हैं तो अच्छा माहौल मिलता है अपन को और अपन अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए और प्रेरित करते हैं। जैसा कि अब हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे। अभी हमारे इधर देखिए, कैमरामैन सर से मैं निवेदन करूँगा कि इधर भी ज़रा हमारी कुछ बच्चियाँ जो हैं अभी स्टडी कर रही हैं, तो थोड़ा सा मैं सर से आग्रह करूँगा कि इन बच्चों का भी इंट्रोड्यूस जो है हमारे अभिभावकों से करवाया जाए। तो इधर देखिए, ये बच्चियाँ जो है हमारे कंप्लीट टारगेट बैच की बच्चियाँ हैं जो अभी +2 के साथ जो टारगेट बैच आता है हमारा, उसमें बच्चियाँ स्टडी कर रही हैं। यस बेटा, यू स्टैंड अप, योर नेम? एकता सैनी। देखिए इस बच्ची ने किस प्रकार से अपनी बुक्स को बिल्कुल तरीके से एक एक पॉइंट के ऊपर इसने स्टडी कर रही है। वेरी गुड बेटा। तो आपका स्ट्रीम डॉक्टर बनने का है, तो आप ये बताइए कि आपको ने जब एडमिशन लिया उस समय आप हॉस्टल में स्टडी करती थी, आपने कहा कि सर हम एक ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं, तो ग्रुप में पढ़ना आपको क्यों पसंद है? ग्रुप में स्टडी अच्छी हो जाती है। आप अच्छी होने से क्या समझते हैं? मतलब जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। क्लियर, आप इसमें आप ग्रुप डिस्कशन भी करिए। वेरी गुड। जैसा कि बच्ची ने बताया कि हम हॉस्टल में एक रूम में 2 ही बच्चियाँ रखते हैं सर, लेकिन यहाँ वहाँ बच्चियाँ जो हैं इनके ग्रुप की बच्चियाँ बैठाते हैं, लेकिन बच्चियों की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने कैंप जो है संचालित किया। बच्ची ने बता दिया कि ग्रुप में पढ़ने से एक तो बच्चे क्या होते हैं अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, एक बच्चा एक बच्चे को देखकर आप स्ट्रगल करने की कोशिश करता है। जरा मैं एक बार पीछे की तरफ और देखूंगा कि हर बच्ची देखिए अपने एक बुक्स के साथ 2-2 रजिस्टर जो क्लासेज में पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद सेल्फ नोट्स बच्चियाँ तैयार कर रही हैं। इधर ये देखिए ये बच्चे सब अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। आप थोड़ा सा आगे आइए सर, देखिए आप जरा अभिभावकों को दिखाइए कि देखिए किस प्रकार से बच्चे, जैसा कि देखिए अभी ये देखिए ये टीचर्स के नोट्स लिखाए हुए हैं और बच्ची ने इस नोट्स को प्रिपेयर किया, उसके बाद ये सेल्फ रिटर्न कर रही है सर, खुद लिख कर याद कर रही है। तो कुछ ना कुछ। यस बेटी आप बताइए, योर नेम? अंकित। तो बेटा आप अभी टारगेट मीट में हैं, तो ये टीचर्स के द्वारा पढ़ाए हुआ आप पढ़कर अपने सेल्फ नोट्स तैयार करिए। ऐसा करने से क्या होता है? अच्छा परफॉर्मेंस होता है टीचर। हाँ, और मेमोराइज भी हो जाता है। जी, बच्ची की बहुत अच्छी हैबिट है कि इसने टीचर्स द्वारा जो लिखाए हुए नोट्स हैं उनको याद किया और उसके बाद ये रिटर्न कर रही है उसको। बहुत शाबाश, बैठिए। तो जैसा कि अभिभावकों आपने देखा कि हर बच्ची की तरफ अगर हम कैमरा दिखाया जाए तो किस प्रकार से बच्चियाँ जो हैं रिटर्न में पहले उसको लर्न करनी है, फिर उसको रिटर्न में लिख रही हैं। तो ये हमारा नाइट कैंप का जो दृश्य है वो आप लोगों को हमने अवगत करा दिया है। तो हम यही चाहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को इसी प्रकार से एक ग्रुप स्टडी करवाइए, जिससे बच्चा अपने आप की पहचान भी कर पाए और एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है
वो अपने आप के सामने पुटअप करे और एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जो अभिभावकों को जैम परिवार की ओर से फिर हार्दिक शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड हैप्पी न्यू ईयर।